आज मैं तुम्हें आलस्य पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें आलस्य क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आलसी ब्राह्मण रहता था। उसके पास वो सभी कुछ था जो एक परिवार को खुश रखने के लिए आवश्यक होता है। उसके परिवार में एक सुंदर पत्नी, 2 बुद्धिमान बच्चे और एक पालतू कुत्ता था। उसके पास उपजाऊ जमीन का एक टुकड़ा भी था। ब्राह्मण इतना आलसी था कि वो दिन भर चारपाई पर पड़ा सोता रहता था, जबकि अन्य किसान अपने खेतों में काम करते थे। इससे उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती, क्योंकि ब्राह्मण उसके समझाने के बाद भी नहीं मानता था। एक दिन एक साधु बाबा ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण ने साधु बाबा का इतना सेवा सत्कार किया कि वे उससे प्रसन्न हो गए। साधु बाबा ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो भी इच्छा तुम मुझसे मांगोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया। ब्राह्मण ने सोच समझकर कहा कि बाबा, मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दो जो मेरे सभी काम कर दे। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास उसके लिए हमेशा कोई ना कोई काम रहना चाहिए। इस पर ब्राह्मण ने अपनी सहमति दे दी। तब बाबा ने तथास्तु कहा। यह कहकर बाबा चले गए। उनके जाते ही एक जिन्न वहां प्रकट हो गया और बोला, मेरे मालिक, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने जिन्न को काम बताया। वो काम जिन्न ने पल भर में कर दिया। अब ब्राह्मण जो भी काम बताता वो जिन्न तुरंत पूरा कर देता। ब्राह्मण के पास जब बताने के लिए कोई काम नहीं रहा तो वो डर गया और रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो उसने कहा कि देखा, आलस्य का नतीजा। अब ये आलस्य आपकी जान का दुश्मन बन गया है। अब ब्राह्मण पश्चाताप करने लगा और उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि अब वो कभी आलस्य नहीं करेगा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके कान में कहा कि जिन्न से अपने पालतू कुत्ते की पूंछ सीधी करने की बात कहो। ब्राह्मण ने ऐसा ही कहा। जिन्न कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। जिन्न ने ब्राह्मण से माफी मांगी। तब ब्राह्मण ने उसे वापस जाने के लिए कह दिया। इसके बाद ब्राह्मण मेहनत से कार्य करने लगा और ब्राह्मण का परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः नृद्दालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। अर्थात जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है।